जय हिंद मित्रों। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे बिहार की प्रमुख नदियाँ। ये ऐसा सेक्शन है जिससे बार बार प्रश्न पूछा गया है और पूर्व में आपने अगर परीक्षाएं दी होंगी बीपीएससी की तो आपने देखा होगा कि इससे हर वर्ष जो है एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने नहीं परीक्षा दी है तो पीवाईक्यूज अगर आपने देखे हैं तब भी आपको ये पता चल जाएगा कि एक दो प्रश्न इससे जरूर पूछे जाते हैं बिहार के भूगोल वाले सेक्शन से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पर हम आज समझ लेंगे इसको कि कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं और कहाँ पर आके गंगा जी से मिल रही हैं, सब कुछ हम जानेंगे। तो मैं अमित दिव्य प्रकाश, दिव्य दृष्टि पीसीएस के माध्यम से दोस्तों आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे। ज़्यादा समय ना गंवाते हुए चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नदियों का सिस्टम समझने के लिए बिहार में हमें जानना होगा गंगा जी को। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये मोटी रेखा जो दिख रही है आपको, ये गंगा जी है। गंगा जी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री उत्तराखंड में है। यहाँ से गंगा जी निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाके समाहित हो जाती हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे गंगा जी की जो दूरी है ये बिहार में कितनी है, तो ये 445 किलोमीटर की दूरी जो है तय करती हैं बिहार में यहाँ पर। और गंगा जी के द्वारा दोस्तों बिहार को दो भागों में बांट दिया जाता है। ये उत्तरी बिहार हो गया आपका, ये आपका जो है दक्षिणी बिहार हो गया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि उत्तरी बिहार में कौन कौन सी नदियाँ हैं जो आके गंगा जी में मिलती हैं और कहाँ मिलती हैं। फिर उसके बाद हम दक्षिणी बिहार का देखेंगे, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी बनाए जाते हैं कि उत्तर की ओर से गंगा जी में मिलने वाली नदियों के नाम बताइए, या क्रम वाइज वो दे देते हैं, उसमें आपको चुनना होता है। तो आप जब जानते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। सबसे पहले आप देखिए घाघरा। घाघरा नदी दोस्तों, इसको सरयू के नाम से भी जानते हैं। ये नेपाल से निकलती है और आके छपरा में, बिहार का जो जिला है छपरा, वहाँ पे आके गंगा जी से मिल जाती है। तो ये आप जानेंगे। उसके बाद ये दूसरी नदी आपकी गंडक, काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है ये गंडक जो है। गंडक जो है आपकी, ये भी नेपाल और तिब्बत से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। और ये आके दोस्तों आपके हाजीपुर में एक जगह है पलहेजा, वहाँ पे आके ये गंगा जी से जो है इसका मिलन हो जाता है यहाँ पे हाजीपुर में। उसके बाद उसके बाद जो नदी है बूढ़ी गंडक, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये भी है नदी। और ये आपकी आती है दोस्तों मुंगेर। मुंगेर एक जगह है, ये मुंगेर में मिल जाती है। और इसके जो उद्गम स्थल है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, ये नेपाल में पड़ती हैं सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, वहाँ से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। फिर आप देखेंगे बागमती। बागमती दोस्तों जो है ये आ रही है यहाँ पे, और बागमती आपको जो है महाभारत श्रेणी से निकलती है, नेपाल में ही पड़ता है महाभारत श्रेणी जो है, और कोसी नदी में मिलती है। ये डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है, कोसी नदी में मिलती है। हम कोसी नदी की बात आगे चल के करेंगे अभी। और उसके बाद है जो है कमला नदी। कमला जो है दोस्तों ये भी जो है आपकी महाभारत श्रेणी से निकलती है, और ये गंगा जी में जो है काढ़ा गोला एक जगह है, काढ़ा गोला, वहाँ पे आके मिल जाती है गंगा जी से। उसके बाद आप देखिए कोसी। कोसी दोस्तों, इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बार बार प्रश्न इससे पूछा जाता है। तो ये जो है आपकी कोसी नदी सप्त कोसी नेपाल से ही निकलती है, ये भी इसका उद्गम स्थल यही है। और ये कुर्सेला जो है गंगा जी में कुर्सेला में मिलती है, और इसको गाढ़ा गोला के निकट जो है एक जगह है, वहाँ पे ये मिल जाती है गंगा जी में। फिर उसके बाद ये मेची, एक समय आपको पता होगा इस समय कोसी मेची जो है परियोजना भी चल रही है, जिसमें इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ने की बात चल रही है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ये मेची है, ये महानंदा नदी में मिलती है। महानंदा नदी जो है आके बाहर ही मिलती है यहाँ से, महाभारत श्रेणी से निकलकर। ये कटिहार जो है जगह है बिहार की एक, वहाँ पे गंगा जी से मिल जाती है कटिहार में। ये है आपकी महानंदा, और मेची जो है वो महानंदा में मिल जाती है। तो ये दोस्तों आपकी उत्तर की कुछ प्रमुख नदियाँ हो गई। अगर आपसे पूछा जाए तो पहले आपकी बूढ़ी गंडक, फिर नहीं, पहले गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, फिर कोसी, फिर आपकी महानंदा, और ये मेची जो है महानंदा में मिलती है। तो ये कुछ क्रम होगा आपका, इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कर्मनासा। कर्मनासा जो है ये विंध्याचल श्रेणी से निकलती है, ये विंध्याचल की पहाड़ियों से। और ये चौसा एक जगह है बिहार में, वहाँ पे आके गंगा जी से मिल जाती है चौसा में। तो ये आपको याद रखना होगा। चौसा अगर पूछता है कि कर्मनासा बिहार में कहाँ पे मिलती है गंगा जी से, तो चौसा, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद आप देखिए सोन, काफ़ी प्रमुख नदी है ये दोस्तों। सोन जो है ये गंगा जी में कहाँ मिलती है, तो सोन नदी जो है दिघवाड़ा,
ये एक दिघवाड़ा जो है पटना के पास एक जगह है, वहाँ पे आके ये मिलती है गंगा जी से, दिघवाड़ा। आप जब कभी ट्रेन से सफ़र करेंगे तो दिघवाड़ा स्टेशन भी पड़ता है एक, पटना जब वहाँ आप छपरा जाएंगे तो वहाँ पे ये पड़ता है दिघवाड़ा, वहीं पे ये जाके गंगा जी से मिल जाती है। और उसके बाद आप देखिए जो है पुनपुन नदी। पुनपुन दोस्तों जो है आपकी पुनपुन नदी ये जा रही है आपकी, ये आके पुनपुन नदी जो है वो आपकी फल्गु नदी में, जो निरंजना नदी के नाम से जानी जाती है, फल्गु नदी में मिलती है, डायरेक्ट गंगा जी से नहीं मिलती है। और ये आपकी जो है पुनपुन नदी जो कहाँ से निकलती है, ये आपकी ये चौराहा पहाड़ी पलामू एक झारखंड में जगह है, वहाँ से निकलती है। और सोन नदी दोस्तों आपकी अमरकंटक से निकलती है, ये मैंने आपको बताना थोड़ा भूल गया। और जो आपकी पुनपुन जो है ये आपकी पलामू से निकलती है, झारखंड से। और गंगा में फतुहा में जो है गंगा जी से मिल जाती है, फतुहा में। तो पुनपुन जो है फतुहा में मिल जाती है। और फल्गु जो है छोटे नागपुर के पठार से, उत्तरी छोटा नागपुर पठार है, वहाँ से निकलती है और गंगा जी में मिल जाती है। और ये मेघना जो है, मेघना इसमें फल्गु में मिलती है। अब यहाँ पे है क्यूल। क्यूल भी जो है ये गंगा जी में आपकी क्यूल खड़गडिहा से निकलती है दोस्तों, और ये आकर गंगा जी में मिल जाती है। तो ये कुछ प्रमुख नदियाँ थीं दोस्तों, जो कि आपके परीक्षा में ये बार बार इससे प्रश्न पूछा जाता है, और पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। अगर आप इसको सही से याद कर लेते हैं 2 से 3 बार, अगर ये आप देखेंगे वीडियो, तो आपको सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। यहाँ पर जो भी कुछ हो, अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देंगे तो, और बेल आइकन दबा देंगे, तो आपको कोई भी वीडियो इस पर अपलोड होगी चैनल पर हमारे, उसकी सबसे पहले आपको सूचना प्राप्त होगी। और अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों से, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल पाए दोस्तों। और इसके बाद हम कुछ जो वीडियो होंगी वो भी लेकर आएंगे। धन्यवाद।